हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल जतिन एक्सप्लोर्स वर्ल्ड में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की एक ऐसी जगह जो बिल्कुल नई और एक्सक्लूसिव है। हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली का नया मेट्रो म्यूजियम, जो न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला मेट्रो संग्रहालय है। ये म्यूजियम अभी बिल्कुल नया खुला है और इसे पब्लिक के लिए 17 नवंबर 2025 में ओपन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे बनाया गया है। वैसे तो दिल्ली में मेट्रो म्यूजियम 2008 से ही है, जो पहले पटेल चौक पर हुआ करता था, लेकिन अब उसे वहां से शिफ्ट करके यहाँ बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक अंदाज में बनाया गया है। अक्सर हम मेट्रो में सफ़र तो करते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि इस पूरे सिस्टम को खड़ा करने में कितनी मेहनत और वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग लगी है। दोस्तों, यहाँ पर आना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये म्यूजियम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। और अगर रोड की बात करें तो ये सीधा मथुरा रोड पर पड़ता है, बिल्कुल प्रगति मैदान के सामने। और पार्किंग की भी यहाँ कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की अपनी पार्किंग है, वही पार्किंग आप यहाँ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है तो ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलता है। पर हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि यह म्यूजियम मंडे सोमवार को क्लोज रहता है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के सीधा अंदर चलते हैं और देखते हैं इस एक्सक्लूसिव और ब्रांड न्यू मेट्रो म्यूजियम को। लेकिन सबसे पहले, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांच से भरी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप मेट्रो म्यूजियम के अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले ये शानदार टिकट काउंटर नज़र आता है, जो बिल्कुल असली मेट्रो स्टेशन जैसा बना हुआ है। यहीं टिकट काउंटर से आपको बस 10 रुपये की टिकट मिलती है, जिसमें एक QR कोड होता है। बस इसे स्कैनिंग मशीन पर स्कैन करना है और फिर आप सीधा म्यूजियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले यह डिजिटल स्क्रीन आपका स्वागत करती है और यहाँ दीवारों पर दिल्ली मेट्रो का पूरा इतिहास और उसकी कामयाबियों के बारे में बताया गया है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि कैसे 1995 में DMRC की शुरुआत हुई और कैसे इंडिया और जापान ने मिलकर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। मतलब ये सिर्फ कागज़ नहीं, दिल्ली की तरक्की की पूरी कहानी है। अब देखिए ठीक सामने की दीवार पर कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो म्यूजियम। इसे यहाँ सामने लिखा हुआ देखकर सच में ये एहसास होता है कि हम कितनी खास जगह पर खड़े हैं। और ये देखिए सामने दीवार पर ये जो 3D पेंटिंग बनी है, ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसे देखकर ऐसा एहसास होता है जैसे मेट्रो सच में शहर की इमारतों के बीच से निकल कर आ रही हो। और ठीक इसके साथ में ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का मॉडल है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ इतना रियल और 3D दिखाया गया है कि इसे देखकर सच में पता चलता है कि मेट्रो बनाना कितना मेहनत का काम था। वाकई बहुत ही प्यारा नज़ारा है। ये वर्कर तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन अब मिलिए उस शख्सियत से जिन्होंने ये सारा सपना सच कर दिखाया। ये हैं डॉक्टर ई श्रीधरन, जिन्हें पूरी दुनिया द मेट्रो मैन के नाम से जानती है। ये दिल्ली मेट्रो के फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी थी वक्त की पाबंदी यानी पंक्चुअलिटी। इनके लिए काम को बिल्कुल सही टाइम पर ख़त्म करना ही सबसे ऊपर था। इन्होंने ही दिल्ली मेट्रो में वो अनुशासन यानी डिसिप्लिन शुरू किया, जिसकी वजह से आज हमारी मेट्रो इतनी कामयाब है। अब इस स्क्रीन पर देखिए, यहाँ एनिमेशन में दिखाया गया है कि बोरिंग मशीन कैसे काम करती है। ये देखना वाकई मज़ेदार है। इसे देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंजीनियर्स ने कितनी मुश्किलों से दिल्ली के नीचे ये जाल बिछाया होगा। ये मशीन न सिर्फ रास्ता बनाती है, बल्कि साथ साथ टनल की दीवारें भी फिक्स करती जाती है। इंजीनियरिंग का ये नमूना वाकई देखने लायक है। और ये रहा इस मशीन का असली मिनिएचर मॉडल। ये उसी टनल बोरिंग मशीन का छोटा रूप है जिसने दिल्ली के नीचे रास्ता बनाया है। इसकी इंजीनियरिंग वाकई कमाल की है। और अब ये देखिए, ये है दिल्ली मेट्रो की सबसे प्रीमियम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का मॉडल। इस मिनिएचर में दिखाया गया है कि कैसे मेट्रो धौला कुआं जैसे बिजी इलाके के ऊपर से गुजरती है।
नीचे आप छोटी छोटी गाड़ियाँ देख सकते हैं और उनके ऊपर ये शानदार मेट्रो। अब ज़रा इस बोर्ड को देखिए। यहाँ बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो कैसे एनर्जी सेवर का काम कर रही है। ये न सिर्फ हमारा टाइम बचाती है, बल्कि सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखती है। अब इस इंटरैक्टिव टाइमलाइन वाली स्क्रीन को देखिए। आप मेट्रो के पूरे सफ़र और उसके इतिहास को खुद टच करके देख सकते हैं। यह वाकई बहुत मज़ेदार बात है। इस स्क्रीन से आपको 1995 से लेकर 2025 तक का सफ़र देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको इंटरैक्टिव रूट मैप स्क्रीन देखने को मिलती है, जहां आप दिल्ली का पूरा मेट्रो मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन्स भी देखने को मिलती है जिनसे आप दिल्ली मेट्रो के इतिहास को और अच्छे से जान सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली शहर का एक वाणिज्यिक और शिक्षा केंद्र के रूप में तेजी से विकास हुआ। भारत की राजधानी होने के बावजूद यात्रा करने के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क आधारित साधनों पर ही निर्भर रहा। सबअर्बन रेल नेटवर्क भी इस तेजी से बढ़ते महानगर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दिल्ली के लिए एक आधुनिक जन परिवहन प्रणाली की योजना बनाने के लिए कई अध्ययन हुए, लेकिन कई वर्षों तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरकार मई 1995 में दिल्ली के लिए मेट्रो रेल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक कंपनी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया और डॉक्टर ई श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डीएमआरसी का गठन भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की 50-50 के अनुपात भागीदारी वाली एक अनूठी कंपनी के रूप में किया गया और इस संगठनात्मक ढांचे ने दोनों सरकारों को एक साथ मिलकर काम करने में मदद की। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये मेट्रो के पिलर्स और ब्रिज का एक मिनिएचर मॉडल है। इस मॉडल के ज़रिए बहुत ही सफाई से दिखाया गया है कि ज़मीन के ऊपर मेट्रो का ढांचा किस तरह तैयार किया जाता है। आप इस मिनिएचर में देख सकते हैं कि इन भारी हिस्सों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। असल में यह एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है जिसे इस छोटे से मॉडल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ज़रा इस ग्लास बॉक्स की ओर देखिए। यह दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का एक शानदार मिनिएचर मॉडल है। यह पूरी लाइन लगभग 25 किलोमीटर लंबी है, जिसे इस छोटे से मॉडल में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। अब ज़रा इस रास्ते को देखिए। इसे बिल्कुल मेट्रो की टनल की तरह बनाया गया है। इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम सच में उसी सुरंग के अंदर खड़े हों। यहाँ दीवारों पर बोरिंग मशीन का पूरा इतिहास दिखाया गया है कि किस तरह की मैथ्स और इंजीनियरिंग के ज़रिए ज़मीन के अंदर ये सुरंगें बनाई जाती है। तो चलिए इस इतिहास को देखते हुए अब म्यूज़ियम के अगले हिस्से में चलते हैं। जैसे ही आप इस टनल से दूसरे सेक्शन में आते हैं, यहाँ भी देखने के लिए बहुत कुछ है। ज़रा सामने देखिए, यहाँ मेट्रो ट्रेन के बहुत ही बेहतरीन मिनिएचर मॉडल्स रखे गए हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। सिर्फ मॉडल्स ही नहीं, यहाँ मेट्रो के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ आप खुद मेट्रो चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं।
यहाँ आपको वो ड्राइवर वाला केबिन सिमुलेटर भी देखने को मिलता है, जहाँ बैठकर आप महसूस कर सकते हैं कि एक ड्राइवर मेट्रो को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को और करीब से देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस को सुनो ना, क्या कह रहे हैं। इसी से डाउन करना पड़ेगा। पीछे की कॉल करिए, पीछे कर दे, पूरा डाउन कर। कालका जी मेट्रो से डाउन कर दो, पीछे कर दो, पूरा करो, पूरे कर दो। ये बात मैं मेट्रो चलाना सीख गई। स्टेशन से आकर निकल। अरे दोबारा स्टेशन चला देना। सही, लगभग सही रोकी है। अरे अब चला। अब देखिए, ये है दिल्ली मेट्रो की एलिवेटेड इंजीनियरिंग का असली कमाल। अब ज़रा सामने देखिए, यहाँ कितने भारी भरकम पिलर्स और मजबूत सिस्टम पर यह मेट्रो शान से दौड़ती है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ऊपर मेट्रो का ट्रैक है, उसके नीचे ये फ्लाईओवर है जिस पर कारें चल रही हैं, और फिर उसके भी नीचे एक और रोड है जहाँ कारें दौड़ रही हैं। ये एक के ऊपर एक बना हुआ रास्ता अपने आप में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नमूना है। अब ज़रा यहाँ देखिए, इन बोर्ड्स पर मेट्रो के ट्रेन और स्टेशन फीचर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सफ़र को आसान बनाने के लिए मेट्रो और स्टेशनों पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। अब ज़रा इस ग्लास बॉक्स में देखिए, यहाँ आपको पूरी दिल्ली की एक छोटी सी झलक देखने को मिल जाएगी। इस बॉक्स के अंदर ये छोटी छोटी ट्रेनें तो दौड़ ही रही हैं, लेकिन साथ ही यहाँ दिल्ली की मशहूर इमारतें भी बनाई गई हैं। यहाँ आपको लाल किला, बंगला साहिब गुरुद्वारा, ऊंची कुतुब मीनार और झंडे वालान वाली हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देगी। यहाँ तक कि भारत मंडपम जैसी फेमस बिल्डिंग्स भी यहाँ मौजूद हैं। इन सब के बीच से जब ये छोटी मेट्रो निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरी दिल्ली को ऊपर से देख रहे हों। यह नज़ारा वाकई इस म्यूज़ियम का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अब ज़रा यहाँ देखिए, इस प्रगति मैदान के एक्स्ट्रा डॉज्ड ब्रिज के मॉडल को। ये 93 मीटर लंबा है और इसका कर्वेचर यानी घुमाव 302 मीटर का है। यह दुनिया के उन चुनिंदा ब्रिजों में से है जिसे बिजी रेलवे लाइनों के ऊपर बिना ट्रैफिक रोके बनाया गया है। ब्लू लाइन की यह इंजीनियरिंग वाकई लाजवाब है। अब ज़रा इस सेक्शन को देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली मेट्रो की लाइंस को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। यहाँ इन स्क्रीन्स और डैशबोर्ड के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह हर एक ट्रेन की लोकेशन और उसकी रफ्तार पर पैनी नज़र रखी जाती है। अब ज़रा इस सेक्शन को देखिए, यहाँ दिल्ली मेट्रो की कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। यह है आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड, जो जापान की सोसाइटी ने DMRC को दिया है। यह सम्मान बताता है कि दिल्ली मेट्रो ने इंजीनियरिंग के मामले में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ऐसे अवार्ड्स देखकर वाकई गर्व होता है कि हमारी मेट्रो वर्ल्ड क्लास है। अब ज़रा इस सेक्शन को देखिए, यहाँ शीशे के पीछे सिर्फ दिल्ली मेट्रो ही नहीं बल्कि हमारी नई और हाईटेक मेरठ वाली रैपिड रेल नमो भारत के मॉडल्स भी सजे हुए हैं। यहाँ एक साथ आपको ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और एयरपोर्ट एक्सप्रेस जैसी ढेरों ट्रेनें देखने को मिलेंगी। इतनी सारी ट्रेनों को एक साथ और इतने बारीकी से बने मॉडल्स के रूप में देखना वाकई कमाल का अनुभव है। यहाँ आकर आपको पता चलता है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना बड़ा और वर्ल्ड क्लास हो चुका है।
अब ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। यहाँ दिल्ली मेट्रो का 1998 से लेकर अब तक का पूरा सफ़र दिखाया गया है। इसमें 2009 में नोएडा में मेट्रो की एंट्री से लेकर 2024 के लेटेस्ट QR टिकटिंग जैसे सभी बड़े अपडेट्स शामिल हैं। वाकई इतने सालों में दिल्ली मेट्रो ने एक लंबा और शानदार सफ़र तय किया है। और आखिर में ये देखिए दुनिया का नक्शा। यहाँ बताया गया है कि कैसे मेट्रो का सफ़र 1863 में लंदन से शुरू हुआ था। आज दुनिया के लगभग 56 देशों के 216 शहरों में मेट्रो चल रही है। इस मैप को देखकर समझ आता है कि मेट्रो सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लाइफलाइन बन चुकी है। अब इस इंडिया के मैप को देखिए। यहाँ पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ मेट्रो है यहाँ सब दिखाया गया है। अब हमारे इंडिया का हर बड़ा शहर मेट्रो से जुड़ गया है और देश की यह तरक्की देखकर वाकई गर्व होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको दिल्ली मेट्रो म्यूज़ियम की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल जतिन एक्सप्लोर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।